हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पॉलिटिकल साइंस क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है शक्ति सिद्धांत। ठीक है, इसके पहले हम राज्य की उत्पत्ति के 4 सिद्धांत बताए थे, वो पढ़ चुके हैं। और राज्य की उत्पत्ति के जो पहला सिद्धांत है देवी उत्पत्ति का सिद्धांत, वो भी हमारा हो चुका है। ये राज्य की उत्पत्ति के बारे में दूसरा सिद्धांत बताया गया है, जिसे बोलते हैं शक्ति का सिद्धांत। मतलब कि राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। ये विचारकों में बहुत ही ज़्यादा मतभेद होते हैं। कोई बोलता है कि राज्य की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा हुई है, कोई बोलता है राज्य की उत्पत्ति शक्ति के द्वारा हुई है, कोई बोलता है कि राज्य की उत्पत्ति समझौते के द्वारा हुई है, कोई बोलता है कि राज्य की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है, विकास के द्वारा हुई है। इस प्रकार ठीक है। तो राज्य की उत्पत्ति का अगर हम सिद्धांत की बात करें तो राज्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो आ जाएगा आपका देवी उत्पत्ति का सिद्धांत। हम पढ़ चुके हैं, जिसमें क्या कहा गया है कि राज्य की उत्पत्ति देवताओं के द्वारा, ईश्वर के द्वारा हुई है। ठीक है। इसके बाद हमारा जो सेकेंड जो उत्पत्ति का जो तत्व है वो है आ जाएगा शक्ति का सिद्धांत। ठीक है। तो आज हम देखेंगे शक्ति का सिद्धांत। तो इसमें कहा गया है कि राज्य की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा नहीं हुई है, राज्य की उत्पत्ति शक्ति के द्वारा हुई है। मतलब कि बल प्रयोग के द्वारा राज्य की उत्पत्ति हुई है। जैसे कि समय समय पर राज्य की उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग सिद्धांत प्रतिपादित किए जाते रहे हैं। यह सिद्धांत चाहे अमान्य नहीं है, परंतु सत्य को समझने में इन्होंने बहुत ही ज़्यादा सहायता की है। राज्य की उत्पत्ति का शक्ति का सिद्धांत भी उनमें से ही एक है। इस सिद्धांत का अर्थ है कि राज्य की उत्पत्ति शक्ति के द्वारा हुई है। ये राज्य की उत्पत्ति के जो भी सिद्धांत हैं ये सारे कल्पना के द्वारा बनाए गए हैं, क्योंकि ठीक हमें नहीं पता है कि राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। ठीक है। तो शक्ति ही क्या है, राज्य का आधार है। जो शक्ति सिद्धांत है वो क्या बोलता है कि राज्य का आधार क्या है, शक्ति है। प्राचीन समय में व्यक्ति समूह या कबीले के रूप में घूमते रहते थे। शक्तिशाली व्यक्ति उनका स्वामी बन गया, कबीले के लोग उसकी आज्ञा का पालन करने लगे। शक्तिशाली कबीले ने अपने स्वामी के नेतृत्व में अन्य कबीलों को पराजित कर दिया। वह स्वामी अब उन सब कबीलों का राजा बन गया और इस तरह कालांतर में विकास की परंपरा में राज्य का जन्म हुआ और इसी कारण कबीले से राज्य, राज्य से साम्राज्य का धीरे धीरे विकास हुआ। ठीक है। तो शक्ति सिद्धांत क्या मानता है कि राज्य की उत्पत्ति शक्ति के द्वारा हुई है। अब किस प्रकार हुई है, तो उसका मानना है कि सबसे पहले क्या होता है कि कबीले का निर्माण होता है और कबीले का जो स्वामी वही बन सकता है जो शक्तिशाली होगा। ठीक है। तो शक्तिशाली व्यक्ति क्या हो गया, कबीले का स्वामी बन गया। अब वो कबीले का तो स्वामी बन गया, अब क्यों बन गया, क्योंकि उसके पास शक्ति है। ठीक है। अब उसने देखा कि अन्य जो कबीले हैं उनको भी अपने अधीन करने के बारे में सोचा। अगर वो शक्तिशाली होगा तो वो क्या हो जाएगा, अन्य कबीलों को भी उसने अपने अधीन कर लिया। इससे क्या हुआ कि वो एक राज्य बन गया, मतलब कि बहुत सारे कबीलों का वो स्वामी बन गया। तो एक तरह से वो एक राज्य का स्वामी बन गया और धीरे धीरे ऐसे क्या हुआ, साम्राज्य का विकास हुआ। मतलब कि राज्य का जन्म जो है वो शक्ति के द्वारा हुआ है। अगर अपन उदाहरण देखें तो सम्राट अशोक की बात ले लेते हैं। सम्राट अशोक ने शक्ति के बल पर ही राज्य स्थापित किया था। सम्राट अशोक का जो इतना बड़ा अपन साम्राज्य की बात करते हैं तो वो उन्होंने शक्ति के द्वारा ही की थी। और रोमन साम्राज्य की स्थापना भी शक्ति के द्वारा हुई थी। इजराइल तथा बांग्लादेश की स्थापना भी शक्ति के बल पर हुई है। अब शक्ति सिद्धांत की एक परिभाषा है जो दी है वाल्टेयर ने। तो दार्शनिक जो वाल्टेयर है उन्होंने कहा है कि संसार का पहला राज्य शक्तिशाली योद्धा था, वह जिसने युद्ध जीतकर राज्य की स्थापना की है। वाल्टेयर ने कहा है कि संसार का पहला राजा जो है वो शक्तिशाली योद्धा था, वह जिसने युद्ध जीतकर राज्य की स्थापना की है। ठीक है। अब अपन देख लेते हैं कुछ विचारक और भी हैं जिन्होंने राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत बताए। ठीक है। आधुनिक काल में मैकियावेली ने शक्ति को राज्य का मूल आधार माना है। 19वीं शताब्दी में बिस्मार्क ने शक्ति को अपनी नीति का आधार बनाया। हिटलर और मुसोलिनी ने भी शक्ति सिद्धांत का समर्थन किया है। अब अपन देख लेते हैं शक्ति सिद्धांत के मूल तत्व। शक्ति सिद्धांत की अगर मूल तत्व की बात करें तो राज्य की उत्पत्ति का एकमात्र जो कारण है वो शक्ति ही है। राज्य बलवानों के द्वारा निर्बलों पर अधिकार और प्रभुत्व का परिणाम है। सेकेंड तत्व इसका आ जाएगा कि प्रकृति का शाश्वत नियम है कि शक्ति ही न्याय है। और थर्ड पॉइंट आ जाएगा कि राज्य में शांति व्यवस्था के लिए तथा राज्य की सुरक्षा शक्ति के द्वारा ही की जाती है। तो शक्ति सिद्धांत के 3 तत्व बताएंगे। पहला, राज्य की उत्पत्ति का एकमात्र कारण ही शक्ति है। राज्य बलवानों के द्वारा निर्बलों पर अधिकार और प्रभुत्व का परिणाम है। दूसरा, प्रकृति का यह शाश्वत नियम है कि शक्ति ही न्याय है। राज्य में शांति व्यवस्था के लिए था राज्य की सुरक्षा शक्ति के द्वारा ही की जाती है। आलोचना, शक्ति शब्द जो ये जो सिद्धांत है शक्ति का सिद्धांत, इसकी कुछ आलोचनाएं भी की गई है। कुछ विचारक इसको नहीं मानते, तो वो क्या बोलते हैं कि शक्ति शब्द अस्पष्ट है। पहली आलोचना क्या की गई है कि शक्ति शब्द ही अस्पष्ट है।
ये जो इतना बड़ा शक्ति का सिद्धांत बनाया गया है, लेकिन इसमें जो शक्ति शब्द है इसकी व्याख्या सही सही नहीं की गई कि वो किस प्रकार की शक्ति की बात करें। अब शक्ति भी बहुत प्रकार की हो सकती है, बौद्धिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, तो किस प्रकार की शक्ति की वो बात कर रहे हैं इन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। दूसरा है केवल शक्ति ही उत्पत्ति का कारण नहीं होती है। दूसरी आलोचना की गई है इस सिद्धांत की कि केवल शक्ति ही उत्पत्ति का कारण नहीं हो सकता। राज्य की उत्पत्ति में शक्ति का कुछ योगदान हो सकता है, लेकिन केवल शक्ति राज्य की उत्पत्ति का कारण नहीं हो सकता है। तीसरी आलोचना की है कि शक्ति राज्य का आधार है। अब ये जो सिद्धांत ये क्या मानता है कि राज्य का आधार शक्ति है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, राज्य का आधार केवल शक्ति नहीं होता है। फिर प्रजातंत्र का विरुद्ध। अब ये जो सिद्धांत है शक्ति सिद्धांत, अगर इसकी बात करें तो ये तो प्रजातंत्र का पूरी तरह से विरोध कर रहा है। प्रजातंत्र में क्या होता है कि जनता का शासन होता है, जनता की इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन ये जो शासन की बात कर रहे हैं इसमें सारी जो शक्तियाँ, मतलब कि राज्य के पास जो शक्ति होगी वो किसी भी प्रकार से अपना शक्ति का बल प्रयोग कर सकता है, ठीक है। तो ये प्रजातंत्र का विरोध कर रहे हैं। पांचवी जो आलोचना है वो आ जाएगी व्यक्तिगत स्वतंत्रता समाप्त। अब इससे क्या होगा कि हर व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो समाप्त हो जाएगी। बल प्रयोग, तो बल प्रयोग से अब राजा जिस प्रकार चाहेगा उस प्रकार से वो क्या करेगा, शक्ति सिद्धांत, मतलब कि अपना जो साम्राज्य है उसमें हर व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जाती है, उसकी जो स्वतंत्रता है वो समाप्त हो सकती है इस सिद्धांत के द्वारा। और अगली इसकी आलोचना है संघर्ष, ठीक है। तो शक्ति का जो सिद्धांत है, ये जो सिद्धांत है इसमें संघर्ष के द्वारा, जो सिर्फ राज्य की उत्पत्ति संघर्ष के द्वारा नहीं हुई है, ठीक है। बहुत सारे कारण हैं राज्य की उत्पत्ति के। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, कीप लर्निंग।